तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ये डेमो क्लास है और गर्दा उड़ाने वाले हैं डेमो क्लास में। समास आप लोग बोल रहे थे कि सर ये जो हमारा समास है ना, ये कोई पढ़ लेते हैं समझ में नहीं आता है। अरे मर्दवा कह रहा कौन कहता है समझ में नहीं आता है ना, ये आपको बताते हैं। 5 मिनट खाली डेमो देंगे आपको। हई समास है हिंदी व्याकरण में, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोनो भी कोर्स हो, क्लास 10 चाहे क्लास 12 के, टेंशन मत लीजिएगा। पैसा से लेकर कोर्स से लेकर तो सभी लोगों को जय हिंद क्लास को शुरू करते हैं। मेरे भाई देखिए, समास का मतलब होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप सम्मिलन। मतलब दो चार गो वर्ड मिल के एगो वर्ड बनावेला, एक का मतलब समास मतलब संक्षेप, छोटा रूप। समास का मतलब छोटा रूप। जैसे देख लो, राजा की कन्या राजकन्या, एक के बार में होगी राजकन्या, ये कहीं गो में 3 गो राजा की कन्या का राजकन्या कहीं गो में, जा खत्म, छोटा। एगो होता है समास का परिभाषा, भाई 2 या 2 से अधिक पद जब एक पद में मिल जाता है तो उससे अर्थ भी चेंज होता है। समझ में आ रहा है, इसमें अर्थ भी बदलता है, कभी 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 सेम अर्थ रहता है। तो ये समास का एक रूप है। देखें, 2 शब्द से अर्थ मतलब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिल जाता है और अपने रूप को छोड़ देता है या उसी पद में रहता है, तो अब उसे समास कहते हैं। ध्यान रखना है, जैसे एक भाई का भाई और बहन, तो और छुप गया है भैया, सीधी सी बात है। अगला देखिएगा, समास विग्रह है ना, उन्हें मिले नहीं जा मिलाए थे ना जी, है ना, तोड़ दीजिए, खत्म। उन्हें मिलाए थे कि भाई बहन, तो भाई और बहन तोड़ दिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देख रहे हैं, समास 6 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन जी? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। नहीं समझ में आया? ट्रिक्स याद रखिए। अब तक दीदी दावा बुखार मतलब नहीं समझे। दीदी को अभी तक दावा बुखार से अब तक दीदी दावा से बुखार ठीक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब तक दीदी दवा बुखार, अब से अव्ययीभाव समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, द्विगु से द्वंद्व समास, दीदी से द्वंद्व समास, दवा से सॉरी दीदी से द्विगु समास, दवा से द्वंद्व समास, अब बुखार से बहुब्रीहि समास। मजा आया? इसके बाद देखिएगा, हम डेमो क्लास देना है आपको, एकदम प्रॉपर क्लास देंगे एकदम लाइव में आपको। यहाँ देखिए, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है ना, इसमें प्रथम पद की तो प्रधानता होता है। हाँ भाई, प्रथम पद की प्रधानता, लेकिन याद रखिए कि क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषता का मतलब क्रिया भी होता है और विशेषता होता है। जैसे देखिए, भर पेट, जब इसको देख रहे पूरा पूरा क्रिया विशेषण नहीं है कि पूरा पद क्या होता है, क्रिया विशेषण। देखिए, कोनो भी समास पहचान होगा, तोड़ दे 2 पार्ट में तोड़िएगा, एगो प्रथम पद एगो दूसरा पद। देखिए, इसमें पूरा जो पद है ना, इसमें पूरा जो पद है वो क्रिया विशेष। जैसे भरपेट, भरपेट क्रिया भी है और विशेषता भी है, भरना का विशेषता है। प्रतिमा, एकदम प्रतिमा मतलब हर महीने के बाद कहता। अगला देखिएगा, अव्ययीभाव समास। अच्छा, अव्ययीभाव समास के कोई तरीके के दे देला। कभी कभी क्या होला कि इस प्रारंभ में अदि, अनदि, बेदि, निदि, यथादि, है ना, ये सब जुड़ा रहेगा तो समझिए अव्ययीभाव समास है। जैसे देखिए, अकार अजुड़ा है, ये अव्ययीभाव समास है में देखिएगा 2 बार हो जाता है। जैसे रोज रोज, बार बार, घड़ी घड़ी, हाथ हाथ, तोरा घड़ी घड़ी, मम्मी को तोरा घड़ी घड़ी हम पुकारत नहीं, तोरा का बहुत मार। अरे यार गजब समास यूज करती है मम्मी। बीच में क्या रहता है, ही से ने, ये सब क्या होता है रहता है, तो समझिए क्या अव्ययीभाव समास। जैसे घर ही घर, मन से मन, मन से मन हम कहते नहीं, है ना जी, ये वाला ट्रिक। अच्छा, तत्पुरुष समास में तो अंतिम पद की प्रधानता, मतलब प्रथम पद दूसरा पद 2 भाग में तोड़ेंगे तो अंतिम। अच्छा, तत्पुरुष समास पहचानने की एक बेहतर ट्रिक है, ये तो समझिए कि अंतिम पद की प्रधानता होता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, लेकिन ये समझिए इसमें को, सेल, के, लिए, का, की, ये छुपल रहता है। जैसे देखिए, देह चोर, देह से चोर, से छुपा है। देखिए, श्रम दान, श्रम का दान, का छुपा है, तो समझिए तत्पुरुष समास से छुपल रहता है, विभक्ति छुपल रहता है। अब देखिए, नम समास, एगो देखिए कर्मधारय समास की भाग है नम समास। नम समास में नम का मतलब वो नहीं, नहीं मतलब मतलब नहीं, इस सब में अकर्म, अछूत, अयुगचार, अचेबत, ये छुपा रहता है नम समास में, ठीक है ना। अगला देखिएगा, कर्मधारय समास में अंतिम पद की प्रधानता होता है तत्पुरुष समास जैसा, लेकिन देखिए इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, विशेषता बताता है कर्मधारय समास। कैसे बताता है? जैसे नीला, नील कमल, तो नीला है कमल। देखिए, कमल जो है कैसा है, नीला है, तो प्रथम पद विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, नीला है। यहाँ पे देखिए, कमल नयन, जो नयन मतलब आंख कमल जैसा है, कमल ऐसा है, कमल विशेषता है। देख रहे हैं कितना कोमल एकदम। अज्ञान, अज्ञान जो है वो मतलब नहीं है, इसी में नम समास आता है, कर्मधारय समास का भाग होता है। द्विगु समास देखिए, इसमें अंतिम पद की तो प्रधानता होता है तत्पुरुष समास जैसा, लेकिन देखिए अच्छा उछप छोड़िए, अंतिम पद हटाइए, इसमें देखिए संख्या 9 4, अगर कौन शब्द के पहले जुड़े रखो तो समझिए 9 4 है। जैसे देखिए, चौराहा, तो चौराहा में चौराहा, नवग्रह, 9, देख रहे हैं महाराज, देख रहे हैं पूरा है। देखिए, चौराहा में 4, 9 में 9, देख रहे जुड़ा है, 9 4 6, त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिमुहानी, सब आ जाएगा आपका कौन समास, द्विगु समास। अच्छा, द्वंद्व बहुब्रीहि समास में देखिए, बहुब्रीहि समास में क्या होता है ना, छोटा कुछ अर्थ और ही रहेगा, निकलेगा कुछ और। जैसे देखिए,
आपको कह देंगे त्रिलोचन। त्रिलोचन शंकर भगवान को कहते हैं। अर्थ निकला, देखिए त्रि। अब कहेंगे सर त्रि मतलब, अब कहते सर 3 4 रहेगा तो हम द्विगु में, ना ना, अर्थ निकल रहा है यहाँ। देखिए दूसरा त्रिलोचन मतलब 3 आँख वाला, देख रहे हैं, शंकर जी को कहते हैं। अच्छा, बीरापाणी सरस्वती जी को कहते हैं। है देखिए, दशानंद रावण को कहते हैं 10 सिर वाला। अगला देखिएगा, द्वंद्व समास में दू गो, दाल रोटी पाप पुण्य भला बुरा एक में जुड़ा रहता है अलग अलग। तो बोलिए समझ में आया ना? समझ में आया? यही का गर्दा उड़ाएंगे। ये डेमो तो क्लास था, आइए लाइव में आपको बताते हैं। तब तक लिए जय हिंद।